हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज लेक्चर नंबर 17 और आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा रेखीय आवर्धन। तो स्टार्ट करते हैं रेखीय आवर्धन से कि जिस तरीके से हमने दर्पण में रेखीय आवर्धन पढ़ा था वैसे ही लेंस के द्वारा कितना रेखीय आवर्धन उत्पन्न होगा इसको आज पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। बाय अ लेंस। लेंस कितना रेखीय आवर्धन करेगा। हमने जैसा दर्पण में पढ़ाया था बच्चों कि प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा या छोटा बन रहा है, इस बात का आइडिया हमें लगता है रेखीय आवर्धन से। तो रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, दैट इज इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात या लंबाई के अनुपात को लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत आसान बात है, दोनों का अनुपात है। इसे m से निरूपित करते हैं। निरूपित या प्रदर्शित कुछ भी कह सकते हैं, निरूपित करते हैं। दैट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ठीक, तो किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से निरूपित करते हैं। तो m बराबर बच्चों, इसी बात को हम गणितीय रूप में लिख दें या सूत्र रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे यानी अपॉन वस्तु की लंबाई। ओके, तो बराबर मतलब इसको हम I से लिख लेते हैं और इसको O से लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक फॉर्मूले की तरह रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब चूंकि बच्चों ये अनुपात है, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो ये एक मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, न मात्रक होगा न डायमेंशन होगी, नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नो डायमेंशन। जब मात्रक नहीं है तो उसकी कोई विमा भी नहीं होगी, यानी विमाहीन अनुपात है ये, तो इसलिए विमा नहीं होगी, मात्रक भी नहीं होगा। तो बच्चों ये रही परिभाषा। अब हम एक व्यापक सूत्र और प्राप्त करेंगे v और u के पदों में। तो देखेंगे उत्तल लेंस के लिए बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। देखें बच्चों, हम पहले एक रे डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा ही बना लें यहीं पर, देखेगा तो है ही आपको। ये मुख्य अक्ष
तो छोटे से f ले लेते हैं। वस्तु हम कहीं भी रख सकते हैं बच्चों इसमें। और एक 2f दूनी दूरी पर ज़्यादा हो गई, यहाँ ले लेता हूँ मैं 2f। ठीक है, 1 2f 1, इधर f2, इधर 2f2। ठीक है बच्चों, अब वस्तु मैं कहीं भी रख लेता हूँ, तो आप लोग ये ना सोचें कि हम यहाँ रख लें या यहाँ रख लें और उससे हम व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 2f से परे रखोगे अनंत पर छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसके पास आ जाओगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन वस्तु से छोटा ही रहेगा। 2f1 पर रखोगे तो वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो कहीं भी रख लीजिए आप। चलिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाऊँगा। ये कहाँ से जाएगी, F2 से। एक किरण यहाँ से ले जाता हूँ, तो ये प्रतिबिंब बन गया बच्चों। यहाँ पर थोड़ा इधर को है, ये यहाँ काटी है तो यहाँ प्रतिबिंब हो गया। इसको C डाल देते हैं या O भी डाल सकते हैं। C डाल दिया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर, चाहे O से लिख लें। कुछ बुक में बच्चों इस ऑप्टिकल सेंटर को O से लिख देते हैं, C से भी लिख सकते हो। ये वस्तु है AB और इसका जो प्रतिबिंब बना A डैश B डैश। ठीक है, A डैश B डैश हो गया। इसकी जो लंबाई है मैं I मान लेता हूँ और इसकी लंबाई मान लेता हूँ O मान लेता हूँ। ठीक है, अब वस्तु तक की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे तो वस्तु तक की दूरी U होगी और ये जो प्रतिबिंब बना है वहाँ तक की दूरी V हो गई। ठीक, अब बच्चों ये देखें, त्रिभुज CAB, त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज CA डैश B डैश कैसे हैं, समरूप हैं। दिख रहा है आपको, राइट एंगल हैं, समकोण हैं दोनों त्रिभुज। देखिए ये समकोण त्रिभुज और ये वाला भी समकोण त्रिभुज, तो दोनों समरूप हो गए, समरूप हैं। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो इस त्रिभुज की भुजा ले ली मैंने AB, इसके संगत भुजा इस वाले त्रिभुज की A डैश B डैश। दोनों त्रिभुज दिख गए ना आपको। मैं इन त्रिभुजों को ऐसे कर देता हूँ। देखो एक त्रिभुज इसकी बात हो रही है और एक इसकी बात हो रही है, ये इन दोनों त्रिभुजों में। इसकी संगत भुजा ये ले ली और AB और इस त्रिभुज की संगत भुजा A डैश B डैश बराबर, देखें A डैश B डैश हो गया। और अब इसकी भुजा ले लेते हैं CA अपॉन इस त्रिभुज की भुजा CB डैश। ठीक है, अब देखें चिन्ह परपाटी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने चिन्ह परपाटी दर्पण में पढ़ाई थी वही यहाँ लागू होगी। आपतित किरण के विपरीत दिशा की दूरियां नेगेटिव और उसकी दिशा की दूरियां पॉजिटिव। तो इधर की दूरी जो नापी जाएंगी वो नेगेटिव, इधर की दूरी जो नापी जाएंगी वो पॉजिटिव। दोनों लेंसों में, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी, और दोनों दर्पणों में यही नियम लगेंगे बच्चों। ऊपर की जो दूरियां नापोगे वो पॉजिटिव, यहाँ से मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी पॉजिटिव और नीचे को जो नापी जाएंगी वो नेगेटिव। ये होती है चिन्ह परपाटी। तो वो लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखें बच्चों चित्र से, AB कितना है, AB ऊपर को नापी जा रही है और इसकी लंबाई मैंने I मानी है तो पॉजिटिव की I रहेगी। ठीक है, AB कितना है, पॉजिटिव I। अब A डैश B डैश देखें, A डैश B डैश कितना होगा बच्चों, ये नीचे को नापी जा रही है तो माइनस का O। ठीक, ऐसे ही CA कितना हो गया, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों। C से ही चलते हैं नापने के लिए। तो CA ये U है तो माइनस U और CA डैश प्लस की V, CA डैश हो गया प्लस का V। ये वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं बच्चों। तो क्या मिलेगा, I बटे माइनस U
बराबर वो आई बटे माइनस ओ बराबर सी ए कितना है माइनस यू बटे प्लस वी। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा आई अपॉन ओ बराबर, सॉरी बच्चों, सी ए, कहाँ गड़बड़ कर ली हमने, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर सी ए, हाँ सही है, सी ए अपॉन सी ए डैश, और सी ए डैश है वी। ये क्या लिखा है, ये गलत लिख दिया बच्चों, सी ए अपॉन सी ए डैश, सॉरी बच्चों, सी ए डैश और सी ए डैश हमारा प्लस का वी है, सही है। तो आई अपॉन ओ बराबर आ गया बच्चों यू अपॉन वी, और यही एम है, देखिए ये मैंने यहाँ बताया था। तो इट इम्प्लाइज दैट कि इसके स्थान पर एम लिखेंगे, तो एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर यू अपॉन वी। ठीक है बच्चों, कहीं बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, वो समझ नहीं आ रही, वो मिस्टेक क्या है। ओ हो, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, अभी मैं सही करता हूँ। हाँ बच्चों, मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी। देखें यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई आई मान रहे थे, हमने यहाँ वस्तु की लंबाई पे लिख दिया बच्चों जल्दबाजी में। ये वस्तु है तो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, इसको ओ लिखेंगे बच्चों, सिली मिस्टेक हो गई, सॉरी, क्या हुआ। और ये प्रतिबिंब है बच्चों, दैट इज इमेज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई। अब सही आएगा, वो उल्टा हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब तो कर ही लोगे, यहाँ पर सही ए डैश बी डैश कितना हुआ, माइनस का आई हुआ बच्चों, ओ की जगह आई करना है। और ए बी कितना हुआ, ए बी पॉजिटिव ओ होगा, ये ओ होगा, ठीक। तो अब रखते हैं यहाँ, तो एक सेकंड बच्चों, हाँ तो बच्चों कपड़े से साफ करके लिखेंगे जिससे आपको दिक्कत न हो। तो आई की जगह बच्चों ओ, और ओ के स्थान पर आई की जगह ओ और इसके स्थान पर आई, उल्टे लग गए थे बच्चों, इसलिए गड़बड़ हुई, ध्यान रहेगी, ये गलती आपको ध्यान रहेगी, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे फिर। तो गलती होना भी बच्चों ज़रूरी होता है। अब इसको मैं पलट के लिख दूं बच्चों, तो यहाँ सही कर लूँ, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गए, ओ बटे आई बराबर इतना मिल गया बच्चों। इससे क्या मिलेगा, अब इसको पलट दें, इसको अगर हम पलट दें तो आई बटे ओ कितना आ गया, वी बटे यू, और यही एम हो गया। तो एम बराबर आ गया आई बटे ओ बराबर बी बटे यू। देखो बच्चों ध्यान हो आपको, दर्पण में यहाँ माइनस आया था, लेंस में प्लस आता है, ये ध्यान रखेंगे। दर्पण का आवर्धन होता है तो माइनस वी बटे यू आया था, और इसमें वी बटे यू आया है, यही दोनों सूत्रों में अंतर है। प्रारूप वही है, शेप वही है, आई बटे ओ भी है, बी बटे यू भी है। तो ये रहा उत्तल लेंस से आवर्धन। यही सूत्र बच्चों अवतल लेंस पर भी लागू होगा। अवतल लेंस के लिए निकालें तब भी यही फॉर्मूला आएगा रेखीय आवर्धन के लिए, ध्यान रखेंगे बात बच्चों। तो अब उसको भी निकालेंगे। आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें कि इतना ही आएगा। तो बच्चों एक बार मैं फिर बता दूं क्या गलती हुई थी कि वस्तु की लंबाई को ओ लिखना था, आई लिख गए थे, इसीलिए सूत्र उल्टा हो रहा था। ये उल्टे लिख गए तो अनुपात उल्टा हो जाएगा, तो यही ध्यान रखना था आपको। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे अवतल लेंस के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब अवतल लेंस के लिए बात करते हैं, दैट इज फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अवतल लेंस के लिए,
हम देखेंगे कि यही व्यंजक आता है कि नहीं, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। तो देखें, अवतल लेंस के लिए हम एक इमेज बनाते हैं किसी वस्तु की अवतल लेंस के द्वारा, उससे हम एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। छोटा सा ही चित्र बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। बच्चों, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। इसका यहाँ F2 होगा और यहाँ 2F2। वस्तु कहीं भी रख लो, चित्र बड़ा सा बन जाए, तो मैंने यहाँ रख ली है वस्तु। ये वस्तु हो गई, तो अभी इसकी लंबाई O लिख देता हूँ बच्चों, पहले गलती हो गई थी। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो O लिख दी मैंने इसकी लंबाई AB। अब देखें, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है बच्चों, थोड़ी सी बच्चों तिरछी हुई, चलिए आप मान लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इतना रिफ्रैक्ट होगी कि ये इस दिशा में मुड़ जाएगी। और एक किरण बच्चों कहाँ से लाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से, वो सीधी निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब बना बच्चों यहाँ पर, ये हुआ A डैश B डैश, आभासी प्रतिबिंब, डॉट डॉट से बनाना इसको, ठीक। अब देखें, ये C, ये इसका सेंटर C। वस्तु तक की दूरी बच्चों सेंटर से कितनी, U, और प्रतिबिंब बना आपका ये दूरी हो गई V, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई V, ठीक है। अब देखें, एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है C A डैश B डैश, त्रिभुज C A डैश B डैश, तथा त्रिभुज एक बड़ा वाला दिख रहा है C A B। दोनों समकोण त्रिभुज हैं तो समरूप हो गए, समरूप हैं, अतः देखें बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो A डैश B डैश, और इसकी जो हाइट है बच्चों इस त्रिभुज की, वो सॉरी इस इमेज की, वो कितनी है, I। चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाना था, लेकिन दिख रहा होगा आपको बच्चों, A डैश B डैश भी दिख रहा होगा। दोनों त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ये बड़ा वाला और एक ये C A डैश B डैश, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप होने से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं। इस त्रिभुज की मैंने A डैश B डैश ले लिया, बटे इस त्रिभुज का संगत भुजा ये ले ली AB, बराबर इस त्रिभुज की देखें C A डैश बटे C A। अब देखें चिन्ह पर पाटी से A डैश B डैश कितना होगा, A डैश B डैश बराबर पॉजिटिव I, ठीक, और AB क्योंकि दोनों ही दूरियां ऊपर हैं, पॉजिटिव O, और C A डैश कितना होगा, C A डैश माइनस का V, और C A कितना होगा, C से A तक की दूरी U है, इस साइड में है तो माइनस की U, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। तो I अपॉन O बराबर C A डैश माइनस V अपॉन माइनस U, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये I अपॉन A आवर्धन हो गया, M बराबर आ गया I अपॉन O बराबर V अपॉन U। ठीक है बच्चों, तो देखें यहाँ भी क्या रहा, यहाँ भी यही व्यंजक प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से दोनों लेंसों के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का व्यंजक सेम रहता है। अब बच्चों एक विशेष बात हम बताना चाहेंगे कि देखें यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब मिला था, ठीक है, कैसा प्रतिबिंब था, वास्तविक था। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं,
तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो m कैसा रहेगा उसका, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि m बराबर I/O है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद चर्चा करेंगे इसकी। तो देखें बच्चों, लेंस द्वारा बने, एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, लेंस द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए दैट इज फॉर रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, हाँ, तो फॉर रियल इमेज की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, हाँ बच्चों, हम ये कह रहे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है। यहाँ पर देखें वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है, और इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होंगे। ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बनेगा। ठीक, अब छोटा बड़ा बने उससे कोई फर्क नहीं है, छोटा भी बन सकता है वस्तु से, बड़ा भी बन सकता है, उल्टा तो बनना ही बनना है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। और ध्यान रखें, लेंस के दूसरी साइड में बनेगा हमेशा, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वो लेंस के दूसरी साइड में बनेंगे। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बना है तो m कैसा होगा बच्चों, I/O से जब वैल्यू रखेंगे तो I नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक नीचे दूरी एक ऊपर दूरी, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब m नेगेटिव है, m बराबर V/U भी होता है, और ये आ रहा है नेगेटिव, तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m कैसा है, उल्टा है, और m है नेगेटिव। ये बात बताना चाह रहे थे हम, मेन बात, कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m ऋणात्मक आएगा। इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि V और U में जो रिलेशन होगा नेगेटिव का होगा, दोनों का अनुपात, वो तब संभव है कि एक दूरी पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, और वस्तु हमेशा इस साइड रखी जाती है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो वस्तु बनी वो दूसरी साइड में बनेगी, तो हमेशा एक तो उल्टा बनना है और लेंस के दूसरी ओर बनेगा, लेंस के दूसरी ओर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो तीन बातें हमने सीखी रियल इमेज के लिए, कि एक तो रियल इमेज उल्टी होगी और m उसका नेगेटिव होगा, और प्रतिबिंब सदैव लेंस के दूसरी ओर बनेगा वास्तविक के केस में। अब बात करते हैं फॉर वर्चुअल इमेज, आभासी। यानी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए, इसके लिए देखें आभासी प्रतिबिंबों की बात कर रहे हैं बच्चों। तो जैसे यहाँ पर देखें आभासी प्रतिबिंब सीधा बना है, तो सबसे पहली बात तो ये रही कि ये कैसा होगा, सीधा होगा आभासी प्रतिबिंब। जब ये सीधा होगा तो m बराबर I/O से ये m इनका कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों सेम साइन के होंगे। जब सीधा बना है तो m आएगा पॉजिटिव। जब m पॉजिटिव आया तो m बराबर V/U, ये भी पॉजिटिव। तो ये कब पॉजिटिव हो सकते हैं, जब ये दोनों एक ही साइन के हों, और u हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये m पॉजिटिव कब आएगा, जब v भी नेगेटिव हो, और v नेगेटिव का मतलब वस्तु की ओर ही। तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब किधर बनेंगे, इस बात से क्या पता लगा कि वस्तु की ओर ही बनेंगे, वस्तु की ओर। ठीक है, यानी तीन बातें हमने यहाँ सीखी कि एक तो m कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने अवतल लेंस से दिखा दिया, क्या उत्तल लेंस में भी इधर ही बनेगा?
इधर ही बनेगा बच्चों। देखें मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये ना लगे, ये बात ऐसा ना लगे कि अवतल के लिए सिद्ध कर दिया। तो उत्तल के लिए भी देख लो, जैसे ये उत्तल लेंस, छोटा सा चित्र बनाता हूँ बच्चों। ये F2 और ये F1। जब हम वस्तु को F1 और C के बीच रखते हैं, इसे मैंने वस्तु यहाँ रख दी बच्चों, तो देखें एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये जाएगी फोकस से, ठीक है। सॉरी बच्चों, जरा माइक गिर गया। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये फोकस से और एक प्रकाशिक केंद्र से ये फैल रही हैं बच्चों। तो जब मैं इनको पीछे हटाता हूँ, इस किरण को और इस किरण को, तो यहाँ काट गई, तो देखें आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बना बच्चों और सीधा ही बना। इस स्थिति में भी तो कोई सा लेंस हो, ये कंडीशंस लागू होंगी। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो तीन बातें ध्यान रखेंगे कि उनका एम हमेशा पॉजिटिव होगा और वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वस्तु की ओर ही बनेगा, चाहे लेंस कोई सा हो। और जो रियल इमेज होंगी, जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे, वो सदैव उल्टे होंगे, उनका एम नेगेटिव होगा और वो प्रतिबिंब हमेशा लेंस के दूसरी ओर बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों। जो अभी हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा, एम वो वी और यू के पदों में पढ़ा था, अब हम यू, वी और एफ तीनों के पदों में पढ़ सकते हैं। तो मैं यही करता हूँ, लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इन टर्म्स ऑफ, किन के पदों में, इन टर्म्स ऑफ यू, वी एंड एफ, इनके पदों में भी सूत्र हम व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। कैसे, उसको समझेंगे अब आप लोग। जैसे देखें बाय लेंस फॉर्मूला, आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला की बात नहीं हो रही, जो लेंस का अपवर्तन का सूत्र है उसकी बात हो रही है, जो क्या है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें मैं v का गुणा कर देता हूँ पूरी समीकरण में, मल्टीप्लाइंग बाई v इन बोथ साइड, दोनों साइड में v का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों बन रह जाएगा माइनस यहाँ v/u हो जाएगा बराबर 1/f हो जाएगा। तो v/u में एक साइड में कर दूं, अरे क्या कर रहे हो भाई, तो v/u बराबर बच्चों क्या मिलेगा 1 माइनस 1/f। ओ सॉरी, v का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ भी तो v आएगा v/f। आज मिस्टेक ज़्यादा हो रही बच्चों, आज डिस्टरबेंस बहुत है बेटा बाहर। तो v/u बराबर आ गया 1 माइनस v/f, यही m हो गया। v/u m होता है क्योंकि हमने एक मेन फॉर्मूला भी पढ़ाया था, m बराबर I/O बराबर v/u होता है, ये होता है ना। इस फॉर्मूले से v/u के स्थान पर m लिख सकते हैं, तो m बराबर आ गया f, इसको सॉल्व कर लें, f माइनस v/f, ठीक। इससे हम m निकाल सकते हैं। अब फिर एक रिलेशन और निकालते हैं, u भी आएगा उसमें, फिर यही लेके चलते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई, अभी किससे किया था बच्चों, v से, अब कर लेते हैं u से, मल्टीप्लाइंग बाई u इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ऑफ एबव इक्वेशन। उपर्युक्त समीकरण में u का गुणा करने पर तो यहाँ मिलेगा बच्चों u/v -1, ठीक है।
u से मल्टीप्लाई करोगे u अपॉन यू बराबर u अपॉन एफ, ये मिलेगा। तो u अपॉन वी बराबर आ गया 1 प्लस यू अपॉन एफ, ठीक। तो u अपॉन वी बराबर आ गया f प्लस यू अपॉन एफ। पलट दें इसको तो v अपॉन यू बराबर कितना हो गया, f अपॉन एफ प्लस यू, यही हमारा m हो गया। तो m बराबर आ गया f अपॉन एफ प्लस यू। तो देखें u, f और v के टर्म्स में हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल लिया लेंस के द्वारा जो रेखीय आवर्धन होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज हमने लेंसों का जो रेखीय आवर्धन होता है वो पढ़ लिया है, और अब कल के लेक्चर में हम बात करेंगे लेंस की क्षमता की, पावर ऑफ अ लेंस। अच्छा टॉपिक है, तो चैनल पर बने रहिए और अगले टॉपिक का इंतजार करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।